इस आंदोलन में समर्पित करके ऐसा महसूस किया है कि हमने किसी पावन कुंभ में स्नान कर लिया है। मैं बाकी योद्धाओं को भी, बाकी लोगों को भी जो इस क्षेत्र में है, आपको लगता होगा कि वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन सभी की भावनाएं आपके साथ हैं। जिस दिन ये किसान संघर्ष समन्वय समिति ये कॉल करेगी कि हमें कल ये बैरिकेड तोड़ के जाना है, तो आपसे कई हजार गुना वो लोग आपसे आगे मिलेंगे, ऐसा मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। सोचता था एक चाय वाला आया है जो गरीबी को समझता है, बेकारी को समझता है, लाचारी को समझता है, वो रोजगार के लिए कुछ करेगा, गरीब मां के आंसू पोंछेगा, किसान की स्थिति को बदलेगा, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगा और भ्रष्टाचार से त्रस्त शासन के उन तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने का काम करेगा, काला धन लाएगा, स्विस बैंक के अंदर जो लपेटा हुआ धन की वो बात करते थे उसको लाएगा और इस देश में इतना धन आ जाएगा कि हर एक के हिस्से में 15 लाख आ पाए। अगर वो धन आएगा तो इस देश में सब कुछ बदल जाएगा। अच्छे हॉस्पिटल होंगे, जगमगाते शहर होंगे, नई जिंदगी होगी और बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा। यही तो परिकल्पना की थी हमने। लेकिन चाय पर चर्चा करता करता चाय वाला कहकर हमको किस तरह से क्या बना गया, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, क्या बना गया, हम सबको उल्लू बना गया। और आज वो ताली थाली अनेकों एक्सपेरिमेंट करके हमारे बंद दिमाग को चेक करता है। निश्चित रूप से हम जिस पर भरोसा करते हैं तो दिमाग बंद करके करते हैं, लेकिन आज हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। कोरोना काल के अंदर ये 3 बिल अध्यादेश के रूप में लाकर के शुरू में और फिर उसको एक्ट के रूप में करना सबकी आंखें खोल गया। ये 3 काले बिल जो अब एक्ट बना दिए गए वो हम सब लोगों को चेता गया। शुरू में मेरे जैसा व्यक्ति भी उस मैजिक पेन को कुछ करने वाला मानता था। जब वो 1000 रुपए के नोट को बंद कर रहा था और वो मुद्दा था, वो कहते हैं F1 फार्मूले में किसान की बुआई, पानी, बीज, खाद, पेस्टिसाइड, उर्वरक शक्ति, कटाई, नलाई, कढ़ाई, धुलाई, लदाई, तुलाई, छनाई। तो आप सोचो कि सब कुछ तो खर्चा आ गया। नहीं, ये पूरी लागत नहीं है, ये पूरी लागत नहीं है, ये आंशिक लागत है। पूरी लागत सुनना चाहते हो तो समझ लीजिएगा। पहले 2 चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। जमींदार और कृषक दोनों अलग शब्द हैं। ये जो आपके सामने आनंद यादव खड़ा है, ये कृषक नहीं है, ये किसान नहीं है, ये भूपति हो सकता है, ये जमींदार हो सकता है, जमीन का मालिक हो सकता है, किसान नहीं है। किसान कौन है? किसान वो है जो अपना पसीना खेत में बहाता है, वो किसान है। किसान 2 स्थितियों का किसान हमारे देश में रहता है। एक वो जो जमीन का मालिक है और दूसरा वो जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जो किराए पे जमीन लेता है। इसलिए जिस लागत की बात F1 फार्मूले में की गई है उसमें जमीन का किराया शामिल नहीं है, जो खेती करने वाले किसान को मालिक को देना होता है, जो 10 से 15 हजार रुपया सालाना होता है। अगर इसको जब जोड़ते हैं तो फिर पूर्ण लागत निकलती है। जब पूर्ण लागत के हिसाब से पैसा मिलेगा तो उसकी स्थिति बदलेगी, स्वामीनाथन के हिसाब से। लेकिन फार्मूले की गुमराही और हमारे भोलेपन का लाभ उठाते हुए भी जो उन्होंने खुद घोषित किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये केंद्र सरकार, भारत सरकार निर्धारित करती है। की तरफ से मैं आप सबको समर्थन दे रहा हूं और जहां भी जरूर पड़े वहां आप आइए और आगे बढ़िए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम गुजरात से आए हैं। गुजरात का गरबा क्या है? शक्ति है, माता ईश्वरी। और शक्ति का हम
बच्चे घर में भी थोड़ा दिखा के हम आगे निकलेंगे। उसके लिए मैं लास्ट वचन बोलता हूँ कि है रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, मेरे वंश को वृद्धि दे, बागवानी हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, शंभु रानी ये दुख को दूर कर, ये सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी सज्जन से हित दे, कुटुंब से प्रीत दे, और मेरे किसान की लड़ाई में जंग में जीत दे माँ भवानी, जिन्हें जंग में जीत दे माँ भवानी। मैं एक गीत की बधाई के साथ मेरा कार्यक्रम पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो उसकी जो छठी है वो हमारे शंकर सिंह जी वाघेला ने किए थे। वो झोला लेके चलता था, वो हमारा झोला उठा के चलता था शंकर सिंह वाघेला का, और उसका एक प्रकार का पाला हुआ आदमी था। बाकी तो आप सब जानते हैं हम क्यों निकले हैं। और मान लो हमको तो गुजरात से यहाँ आने के लिए हर पुलिस स्टेशन पे, हर इलाका बदलते हुए एरिया में छुप छुप के, जैसे हम लोग कोई डाकू है, कोई गुनहगार है। आज से थोड़े दिन पहले गांधी बाग के वो अंदर हम लोग ने आंदोलन किया शंकर सिंह जी ने, तो उसको अरेस्ट कर लिया। उसके घर पे 15 जीप लगा दी, एसपी वेसपी सब लगा दिए। हम लोग को सबको उठा के पुलिस ग्राउंड में डाल दिए, नहीं आ पाए। हमारे बीजेपी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे जब गुजरात के अंदर 2 सीट आई थी, उसका नाम है कान्नी भाई, और वो 4 बार बीजेपी से चुन के आने वाले आदमी, उसको भी कल अरेस्ट कर लिया। हमारे साथ आ रहे थे तो उसको कोडरा की बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया। हम लोग प्रचार में जाते हैं, या तो यूपी से, एमपी से, हमारे भाइयों पूरे हिंदुस्तान से प्रचार करने के लिए आते हैं गुजरात में, तो हर गली पे पुलिस वाले लगाए दिए जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि फौजियों को, ये पुलिस को, कि आपको याद होगा ईदी अमीन का शासन, जब वही सेना ने उसकी बंदूक लोगों से उठा के राजकीय तरफ तानी थी, और वही दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर किसान उसका हाल सामने वाले पे नहीं रखेगा, वहां तक अपना कल्याण। पसीने की तो तुम छोड़ो लहू किसान का यारो, पसीनों की तो तुम छोड़ो लहू किसान का यारो, सस्ता पानी सा बहेगा जब तक रात बाकी है, मशाले लेकर चलना जब तक रात बाकी है, चमन कर हर कदम रंगा कि जब तक रात बाकी है, मशाले लेकर चलना। यह नहीं था ना कि इतने टाइम लग जाएंगे, इतनी दूरी होगी। सर कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग झारखंड से आए हैं। क्या नाम है सर? मेरा इफ्तिखार महमूद नाम हुआ, मैं वहाँ का ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। हमारे साथ बैठे हैं किसान सभा के झारखंड के लीडर देवानंद प्रजापति, उस तरफ हैं मौजीलाल महतो, खुर्शीद आलम, अनवर रफ़ी, और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, कहीं पर होंगे। तो हम लोग 6 बंदे का डेलीगेट जत्था आया है। हम लोग 2 दिन से सिद्धू बॉर्डर पर थे। आज जो है मैं इस धरने के लिए जो शाहजहाँपुर के बॉर्डर पर लगा रखा है कि यहाँ के किसान, राजस्थान के, हरियाणा के किसानों ने, मैं इसका
झारखंड की तरफ से अभिनंदन करने के लिए आया हूँ और एकजुटता दिखलाने के लिए आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए जब तक कि काला कानून वापस नहीं होता है। ये एक्चुअली में वर्ग संघर्ष है और भारत के स्वतंत्रता के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी ये पहली बार है जो देश में सीधा सीधी वर्ग संघर्ष चला है कारपोरेटों और मेहनत कशों के बीच में। सरकार से बात तो काफी बार हो चुकी, लेकिन आज जो होनी थी 2 बजे उस पर क्या रहा? देखिए ये भी नहीं बात मानेंगे। ये हम जानते हैं इनके जो चाल चरित्र है, इनका कैरेक्टर है, ये जिसके हितों की रक्षा कर रहा है, ये बात अभी नहीं मानेंगे जब तक नहीं इसी ढंग का टेंट रांची में नहीं लग जाए, पटना में नहीं लग जाए, कलकत्ता में नहीं लग जाए, भुवनेश्वर में नहीं लग जाए, तब तक ये बात नहीं मानेंगे। और ये आग जो शाहजहांपुर की इस बॉर्डर से, जो सिंधु बॉर्डर से, जो गाजियाबाद के बॉर्डर से फैली है धधक, आग की धधक, वो पूरे लगता है भारत में फैल चुका है। अब थोड़ा खाली चिंगारी लगाने की जरूरत है। हर जगह का किसान तैयार हो चुका है और आप जो है आपके इन धरनों से, इस ठंड में भी जो धरना हो रहा है, इससे प्रेरणा काफी मिल रही है और इससे प्रोत्साहित होकर के ये काम चल रहा है। आप विश्वास रखो, ठीक है, आप ये करा के इसकी संख्या बता के फोटो खींच कर वीडियो बना के आप मुझे बताइए, ठीक है। कुल कितने शौचालय हैं, उसमें कितने में नल लगे हैं, कितने में कितने पानी है, 4 चीज व्यवस्था करा। शौचालय आप सीट के यस सर। अब एक शौचालय पे आदमी कितने लगाए? सर वैसे तो सुबह एक बार साफ करवा देते हैं, एक बार सर कह रहे हैं कोई बात सुनिए जो आप समझिए, अब एक शौचालय पे एक आदमी लगा दीजिए या 2 या 3 एक साथ खड़े हैं, वहाँ लगा दीजिए एक साथ पे। हाँ, तो दिन भर साफ करें। जी सर, दिन भर साफ करें, दिन में 4 बार साफ करें। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।